आजमगढ़ में बीजेपी का हर बार होता है बंटाढार। आजमगढ़ जिले में सपा का रहता है एक छत्र राज। मोदी की लहर हो या योगी की आंधी, अखिलेश के आगे सब आजमगढ़ में हो जाते हैं फेल। देखिए क्यों बीजेपी के लिए ग्रहण और सपा के लिए वरदान है आजमगढ़। आजमगढ़ में बीजेपी ने सिर पटक पटक कर फोड़ लिया, लेकिन सपा के अभेद किले को भेदने में बीजेपी सफल नहीं हो पाई। आजमगढ़ में सपा का एकमात्र राज इस कदर जनता को भाता है कि यहां मोदी का जादू और योगी की आंधी सब ठंडे पड़ जाते हैं और जीत का सेहरा आवाम सिर्फ और सिर्फ सपा के ही सिर बांधती है। 2017 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव और फिर 2022 की बारी, लेकिन हर बार बीजेपी को आजमगढ़ की आवाम के सामने मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि बीजेपी के लिए यहां जीत का मतलब दूर के ढोल सुहाने वाली कहावत है। आखिर आजमगढ़ में ऐसा क्या है कि बीजेपी जीत नहीं पाती, और आखिर आजमगढ़ में ऐसा क्या है कि सपा हर बार बम्पर जीत हासिल करती है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हम भी आपको बताएंगे कि सपा की जीत का असली कारण क्या है, बीजेपी की हार की असली वजह भी क्या है, ये भी बताएंगे। दरअसल 2017 चुनाव में बीजेपी ने सपा के कद्दावर नेता रमाकांत यादव के बेटे को मैदान में उतारकर आजमगढ़ में एक सीट पर कब्जा किया था, लेकिन 2022 में उसी सीट से सपा ने रमाकांत को मैदान में उतार दिया, जहां से 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। और नतीजा ये हुआ कि बीजेपी 2017 में एक सीट जीती थी, उसका आजमगढ़ में 2022 में सूफड़ा साफ हो गया और सपा ने बम्पर जीत हासिल करते हुए 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। और इसका सबसे बड़ा कारण है जातीय समीकरण। वैसे तो ज्यादातर विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जातीय समीकरण को ध्वस्त कर दिया है, लेकिन अगर आजमगढ़ की बात की जाए तो फिर यहाँ बीजेपी ने हर कोशिश की, लेकिन जातीय समीकरण को नहीं तोड़ पाई। और यही वजह है कि बीजेपी को यहाँ मुंह की खानी पड़ी। सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं, रामपुर में भी बीजेपी ने तमाम नाक रगड़ी, लेकिन आजम खान के तिलिस्म के सामने बीजेपी का करिश्मा फीका पड़ गया। मुस्लिम उम्मीदवार उतारने के बाद भी बीजेपी को वहां सफलता नहीं मिल पाई और आजम खान के बेटे ने बम्पर जीत हासिल कर ली। इसके अलावा जौनपुर और गाजीपुर में भी बीजेपी के लिए जातीय समीकरण सिर दर्द बने हुए हैं, लेकिन बीजेपी को जीत का स्वाद चखने को नहीं मिला और हालात ये बने कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने रमाकांत यादव के बेटे को टिकट दिया है और उनको एमएलसी बनाने का प्लान बनाया है, लेकिन देखना यह है कि क्या समाजवादी पार्टी के सामने बीजेपी टिक पाती है और क्या बीजेपी अपने मंसूबे कामयाब कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।